बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इलियास मुग़ल और आप देख रहे हैं SMTV। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची में और यहां पर शेरज़मान क्रिकेट टूर्नामेंट यहां पर चल रहा है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, कश्मीर से यहां पर आज तशरीफ़ लाए हैं स्पेशलिस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट के हवाले से। और असरार हमदानी साहब जो कि सहाफ़ी हैं और कश्मीर की खूबसूरत वादी झेलम से आपका ताल्लुक़ है। आप इनको मीडिया के ऊपर देखते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं और इस वक्त जो है साफ़ी हमेशा दूसरों को कटहरे में लाते हैं और उनसे सवाल करते हैं। तो आज जो साफ़ी साहब हमारे जो कटहरे में आ चुके हैं, इनसे पूछेंगे ख़ासकर अंदर की ख़बरें। आज मैंने उमर अवान साहब को भी लिया कि अंदर की ख़बरें जो हैं साफ़ियों के पास ज़ाहिर सी बातें मौजूद होती हैं और हर सियासी जमात की मौजूद होती हैं। तो सबसे पहले तो आपको हम SMTV की तरफ से, सदाए मिलत इंटरनेशनल फाउंडेशन की तरफ से और मिलत कश्मीर ह्यूमन राइट्स की तरफ से कराची में वेलकम करते हैं। और आपने रमज़ान में अपना कीमती वक्त जो निकाल कर कराची तशरीफ़ लाए। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आज यहाँ पर जो है शेरज़मान क्रिकेट टूर्नामेंट का जो माहौल यहाँ पर सजा हुआ है, हर तरह गेमा गेमी है और बड़ी तादाद के अंदर शायकीन यहाँ पर मौजूद हैं और कश्मीरी नौजवान है, 6 टीमें यहाँ पर खेल रही हैं। आप इसको किस सवाल देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इलियास मुग़ल साहब आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने हमेशा कराची के अंदर कश्मीरी कम्यूनिटी का जो भी इवेंट हुआ उसको आपने एक ऐसे अंदाज के साथ मीडिया पर लाया। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपके पूरे टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरी बात यह कि शेरज़मान खोखर मेमोरियल टूर्नामेंट जिसमें बतौर खास इसके कफीला रेस्टोरेंट के अनर जनाब ज़हूर खोखर साहब और CEO जायदाद डार साहब राजा मोहम्मद सफ़ीर खान साहब की दावत पर हम कल कराची तशरीफ लाए। और कराची जो मैं समझता हूँ एक मोहब्बतों का शहर है और दिल से लोग यहाँ से मोहब्बत करते हैं और बड़ी तादाद में यहाँ पे कश्मीरी कम्यूनिटी है और वो अल्लाह ताला ने बड़ा उन पर करम है, तो हमें बड़ी खुशी होती है। और जब हम ये देखते हैं तो उससे हमें बड़ी हौसला भी मिलता है। तो शेरज़मान क्रिकेट लीग का ये खुशाइंद है क्योंकि जहाँ आपने ये बहुत सुना होगा कि जहाँ ग्राउंड आबाद हो वहाँ के अस्पताल विरान हो जाया करते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी मैं समझता हूँ कराची के अंदर कश्मीरी कम्यूनिटी में ये बड़े हौसला अफजा बात है और इससे एक नया टैलेंट भी सामने आएगा। हाँ, आप ये नहीं समझते कि कश्मीरी कौम के अंदर मैंने देखा भी जैसे नीलम सुपर लीग हुई है और उसमें 16 टीमें क्रिकेट में हिस्सा ले रही थी। आज जो है ये शेरज़मान क्रिकेट टूर्नामेंट और बिल्कुल अलग थलग 6 टीमें कफीला की अपनी जो है वो खेल रही हैं। आप नहीं समझते कश्मीरी नौजवान जो हैं वो चाहे एजुकेशन का मैदान हो, चाहे वो जहानत का मैदान हो, चाहे वो बहादरी का मैदान हो, चाहे वो खेल का मैदान हो, उनके अंदर टैलेंट मौजूद है? जी बिल्कुल मौजूद है और उनका वो टैलेंट सामने नहीं आ रहा। तो मैं ये गुजारिश करूँगा नीलम सुपर लीग भी उसके चेयरमैन आजाद मुग़ल साहब वो भी बात के मसले के वो भी एक बड़ा अच्छा इवेंट करवाते हैं और ये भी बड़ा अच्छा इवेंट है। लेकिन मेरी एक ये होगी राय कि इस टूर्नामेंट के अंदर आज़ाद कश्मीर के 10 अजलाएँ कम से कम 5-5 खिलाड़ियों को वहाँ से लिया जाए और उनकी किसी हवाले से कुछ सपोर्ट भी की जाए ताकि उनके आने जाने का रिहाज का, क्योंकि वहाँ पे टैलेंट मौजूद है लेकिन वसाइल नहीं है। वो लोग कराची नहीं आ सकते, वो लोग यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं ये गुजारिश करूँगा आपके चैनल की वसादत से जो भी हमारे यहाँ पे लोग मौजूद है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चलें, ये तो अपनी जगह कश्मीर नीलम सुपर लीग भी मौजूद है तो खोखर अपना शेरज़मान खोखर मेमोरियल टूर्नामेंट भी अपनी जगह मौजूद है। लेकिन मैं चाहता हूँ एक ऐसी लीग हो जिसमें 10 अजला से 5-5 खिलाड़ी हो और बाकी लोग यहाँ से हो ताकि वो टैलेंट सामने आए, फिर उनकी हौसला अफजाई की जाए ताकि वो अपने आप को वो इधर आके बेहतर परफॉर्म कर सकें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि 9 जून को एक्शन कमेटी ने दोबारा जो है सड़कों पे आने का ऐलान कर दिया है और पाकिस्तान की जो उनके साथ मुज़ाकराती टीम थी उनका ये कहना है, वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि एक्शन कमेटी जो है वो ख़ुद जो है इसके मसाइल के राह में जो है रुकावट बनी हुई है। तो आप चूँकि साफ़ी हैं, आपको अंदर की सारी चीज़ें पता होती हैं, तो आपको क्या लगता है कि एक्शन कमेटी जो है वो रुकावट बनी हुई है या हुकूमत जो है वो हीले बहाने से काम ले रही है और वो आवाम के मसाइल हल करना नहीं चाहती? सबसे पहले मैं ये बात करूँगा कि अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी ये बनी है, इसको बनाने में हमारे आज़ाद कश्मीर के साहब का जो वज़ीर में चौधरी नवार लाख साहब का अहम किरदार है क्योंकि वहाँ पे किसी सियासी जमात की नहीं MLA की हुकूमत थी और MLA की हुकूमत में किसी सियासी कारकुन को वहाँ तक ना रसाई थी, ना कोई और एक्टिविटीज़, ना कोई सियासी एक्टिविटी थी और उनकी वजह से ये एक्शन कमेटी को थोड़ा सा इसको बूस्ट मिला। तो अभी एक्शन कमेटी भी काफ़ी मतलब बेहतरी की तरफ जा रही है और प्राइम मिनिस्टर फैसल राठौर साहब भी काफ़ी इसमें, क्योंकि देखिए ना सियासी सरगर्मियाँ कश्मीर में शुरू हो चुकी हैं। मतलब जहाँ एक्शन कमेटी जलसा करती है वहाँ सियासी जमातें भी जलसा करती हैं। एक वक्त ऐसा था कि अवामी एक्शन कमेटी जलसा कर सकती थी, दूसरी जमातों के पास लोग ही नहीं होते थे, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कश्मीर की सूरत हाल थोड़ी बेहतर हो रही है। मैं समझता हूँ उसका क्रेडिट फैसल मुमताज़ राठौर साहब को जाता है कि वो बिल्कुल नेक नीति के साथ उनके दिल में देखें चीज़ें हल होने में जो उनके इख्तियार में है वो कर रहे हैं, लेकिन जो उनके इख्तियार में नहीं है, जो वफाक के इख्तियार में है उसमें भी वो हल करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जैसा कि सेहत कार्ड भी बहाल हो गया है, यूनिवर्सिटी की फीस में 50% कमी हो गई है, आटा और बिजली पे पहले सब्सिडी दी जा रही है। आप कराची के अंदर जहाँ 1 लाख बिल देते हैं वहाँ पे कश्मीरी 1000 रुपये का बिल देते हैं।
تو یہ میں اس پر سمجھتا ہوں ایکشن کمیٹی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے اور بلا شبہ ایکشن کمیٹی نے بڑا کام کیا ہے اور لوگ اس کو دل سے پسند کرتے ہیں. اچھا, ایکشن کمیٹی کے اندر اختلافات کے حوالے سے بھی افواہیں اڑ رہی ہیں کہ خاص کر سربراہ ہونے کے حوالے سے شوکت نواز میر یا عمر نذیر یا کسی کے اندر اختلافات, کیا ایسی کوئی بات ہے؟ نہیں, اس طرح کی بات نہیں ہے. ایکشن کمیٹی میں کوئی سربراہ چیئرمین کوئی وہ چکر ہی نہیں ہے. یہ سب یہاں پہ کور ممبر ہیں اور یہ آپس میں دیکھیں اختلاف گھر میں بھی ہوتے ہیں. تو اختلاف ہونا کوئی جمہوریت کا یہ حسن ہے اور کسی بھی جماعت تنظیم یا علاقے قبیلے کے اندر یہ اختلاف ہونا یہ حسن ہے جمہوریت کا. لیکن یہ کہہ دینا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, میرے خیال سے ایسا نہیں ہے. ایکشن کمیٹی اپنے دیکھنا, ایکشن کمیٹی نے کبھی اپنے ذات کی بات نہیں کی, وہ عوامی مسائل کی بات کرتے ہیں. اس میں بھی شامل ہوں, مطلب سستا آٹا مجھے بھی مل رہا ہے, سستی بجلی مجھے ہر ایک آدمی کو مل رہا ہے, صحت کارڈ مجھے بھی مل رہا ہے. اب میں اٹھ کے کہوں نہیں جی ایکشن کمیٹی ایسے ایسے ایسے, تو یہ میرے خیال سے شاید ان کے ساتھ جاتی ہے کہ جو لوگ دیکھنا ہم خود بھی جدوجہد نہیں کر رہے, خود بھی گھر سے نہیں نکل رہے, لیکن جو نہیں کر رہا ہم اس کا ساتھ بھی نہیں دے رہے یا اس کے خلاف کوئی باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں کبھی یہ کوتاہیاں ہو سکتی ہیں لیکن یہاں پہ کوئی یہ تو نہیں ہے کہ ابھی دیکھیں یہاں پہ شوکت نواز میر صاحب انہوں نے سختی سے منع کیا. انہوں نے کہا جی کہ ہم نیچے خبر پہ یہ جو نیچے گھاس ہے اس پہ بیٹھیں گے, لیکن وہ مہمانوں کی ذرا اپنی ایک محبت کرسی انہوں نے منع کیا کہ آپ نے کرسی ہم نیچے بیٹھیں گے. تو یہ اس میں نہ کوئی مانے خصوصی ہے, نہ کوئی صدارت کا چکر ہے, نہ کوئی چیف گیسٹ ہے, نہ کوئی پروٹوکول ہے, کوئی نہیں. بالکل الگ ہے, وہ سختی سے منع کرتے ہیں. یہ ایکشن کمیٹی ہے. پر تو یہ بھی الزامات لگ رہے ہیں نا کہ وہ بیٹھتے تو نیچے زمین پر ہیں مگر کروڑوں کے اتنے بڑے بڑے جلسے جو ہو رہے ہیں یہ فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے؟ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بظاہر تو زمین پر بیٹھتے ہوں مگر اندر سے کافی اوپر تک چلے گئے ہوں؟ نہیں دیکھیں نا, اب جلسے جو ہو رہے ہیں وہ ڈسٹرکٹ لوگ کر رہے ہیں. مثلا ہمارے یہاں پہ فیصل گیلانی صاحب ہٹیا نعمت تاجران کے سر وہ تشریف لائے. پچھلے دن انہوں نے ہٹیا میں ایک بہت بڑا وہاں پہ ایک بہت بڑا پروگرام وہاں پہ کیا. تو یقین مانے میں خود حیران رہ گئے. تو وہاں پہ خرچہ تو کچھ نہیں ہوا, صرف یہ ہوا کہ جو ڈشیں چٹائیاں تھیں وہ تو کوئی ایک بندہ اٹھا اس نے کہا جی کہ کھانا میں اپنی طرف سے دوں گا. تو وہ جو وہاں پہ پروگرام ہوا ساؤنڈ والے ساؤنڈ لے آئے, جنریٹر لے آئے. تو وہاں پہ خرچہ مطلب دیکھنا یہاں پہ نہ اسٹیج ہے, نہ کرسیاں ہیں, نہ ٹینٹ سروس ہے, وہ پورا انہوں نے روڈ پہ انہوں نے وہ اپنا ایک پروگرام کیا. اچھا, یہ سوال میں نے اس لیے کیا ہے کیونکہ عوام کے اندر پائی جاتی ہیں غلط فہمیاں. جی خاص کر ابھی جیسے پاکستان کے اندر ایک عوام کے اندر ایک نئی بات آ گئی ہے کہ جس طرح پاکستان کے اندر سے افغانیوں کو نکالا گیا تھا اسی طرح کشمیری جو ہیں علیحدگی پسند ہو چکے ہیں اور ان کو بھی پاکستان سے نکالا جائے گا. مختلف اس طرح کی جو افواہیں ہیں وہ پھیل رہی ہے. حالانکہ میری کل شوکت نواز میر صاحب سے بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کوئی علیحدگی کا نعرہ نہیں لگایا اور نہ ہمارا یہ ایم ہے. تو آپ اس کو اس افواہ کو کس حوالے سے دیکھتے ہیں؟ آپ چونکہ ایک صحافی ہیں, آپ کی بات کی ہوئی جو ہے نا عوام کی طرف جائے گی. ہم بار بار یہ بات کر رہے تھے کہ پاکستانی عوام ایجوکیٹ ہوگی, کشمیری جو نہ غدار ہیں نہ وہ علیحدگی پسند ہیں, وہ تو اپنے رائٹس مانگ رہے ہیں. اور جو اگر کشمیری خود مختاری کا نعرہ لگاتے بھی ہیں تو اقوام متحدہ نے ان کو رائٹ دیا ہوا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, ہندوستان کے ساتھ خود مختاری کرنا چاہتے ہیں. ابھی تک تو اس کو نہ پاکستان کا حصہ ہے نہ وہ ہندوستان کا حصہ ہے, وہ تو ایک آزاد اسٹیٹ ہے. کیا کہتے ہیں؟ نہیں, سب سے پہلے میں یہ دو ٹوک واضح کرنا چاہتا ہوں. جو ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ ہم بائی چوائس پاکستانی ہیں اور اللہ کا فضل ہے آج بھی مقبوضہ کشمیر کے اندر جو کشمیری شہید کر دیا جاتا ہے تو اس کو کشمیری پرچے میں دفن کرتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے, قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے طے کر دیا تھا کشمیر پاکستان کی شراکت ہے اور الحمدللہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں, پوری کشمیری قوم پاکستان کے ساتھ ہے. ایسا یہ بات تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کے اندر جو کشمیری کو تدفین کی جاتی ہے پاکستانی جھنڈے میں کی جاتی ہے, مگر آزاد کشمیر کے اندر تو علیحدگی کی تو نعرے مختار کشمیر کی بات ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ علیحدگی کی باتیں کرنے والے یہ صرف اپنی ان کی ذہنی عیاشی ہے, اس سے کوئی وہ نہیں ہے, حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. یہ 2% لوگ ہیں 3% کی کوئی وہ نہیں ہے. لیکن یہ پبلک میں جائے نا, یہ پھر کریں نا وہاں پہ کوئی کرے نا کوئی بھی ایسی بات, کوئی اجتماع کریں, کوئی جلسہ کریں, جلوس کریں, لوگوں کو لے کے ہے نا. لیکن اگر ان کے پاس اکثریت ہے تو یہ واضح کریں, ثابت کریں کہ کشمیر کے لوگ جو 70% وہ لفظ کی جاتے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے, پاکستان ہمارا محافظ ہے, پاکستان ہمارا وکیل ہے, پاکستان ہمارا بڑا بھائی ہے. دیکھیں پاکستان کی حکومت سے ہمارے اختلاف ہو سکتے ہیں, حکومت سے ہمارے اختلاف ہو سکتے ہیں, لیکن یہ کہنا کہ پاکستانی عوام کے ساتھ. اور دیکھنا یہ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر ہے, پورے پاکستان کے اندر اتنی بڑی ریلیاں میں آپ کو وعدہ کر کے کہتا ہوں آزاد نہیں ہوتی جتنے پاکستان میں پسند رہتے ہیں. اب لوگ دل سے کر رہے ہیں, کوئی کسی کو گھر سے تو نہیں اٹھا کے لاتا نا, اپنے دل سے یہ ریلیاں لگا رہے ہیں, جھنڈے لگا رہے ہیں, کشمیر میں ایونٹ ہو رہے ہیں, سیمینار ہو رہے ہیں, جلسے ہو رہے ہیں, جلوس ہو رہے ہیں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. اب دیکھیں نا ابھی آپ مجھے کہیں کہ باہر سے آپ وہاں کام کر کے میں شہر میں آپ کو ڈال دوں کہ جی میں نہیں جاتا, میں یہ ہوں. لیکن کشمیر کے معاملے پہ پاکستانی قوم کا ہمیشہ 2 ٹوک رویہ ہے اور انہوں نے ہمیشہ کشمیر کی اخلاقی سیاسی اس بات سے حمایت کی ہے. حکومتوں سے ہمارے اختلاف ہو سکتے
करते हैं, ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम से नहीं गिला। और बतौर खास मैं आज यहाँ जनरल अपना आसिम मलिक साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने हर फोरम पर दो टोक अंदाज में कश्मीरियों के मौक़िफ़ की हिमायत की है। आखिरी मेरा आपसे सवाल यह है, एक तो आपने आसिम मुनीर साहब की बात की कि हिमायत तो की है, पाकिस्तान को हमने वकील भी बना लिया, सब कुछ कर लिया, मगर हमने देख लिया कि इंडिया ने एक कश्मीर पे कब्जा कर लिया और वो उसके बाद आज तक पाकिस्तान की तरफ से हमें कोई उस तरह की मुअस्सर आवाज़ बुलंद होती नज़र नहीं आई। पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है, हमने एटम इसलिए हासिल किया कि कश्मीर हमारा सबसे बड़ा बेस मसला है। वो कश्मीर तो इंडिया ने कब्जा कर लिया। आपने कहा कि कायदे आज़म ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शेरग है, आपकी शेरग तो कट चुकी है, उससे खून रस रहा है, उस पर हिंदुस्तान ने कब्जा कर लिया है। तो मुझे ये बताइए, आपकी इतनी बड़ी फौज, आपका इतना बड़ा एटम, ये किसके लिए काम, शब बरात पे फोड़ने के लिए काम आएगा, जबकि आपका तो मसाइल जो मसला असल था उस पर तो हिंदुस्तान ने कब्जा किया हुआ है। देखिए, सबसे पहले मैं ये कश्मीर का मसला जंग से नहीं मुज़ाकरात से हल होगा, और मैं समझता हूँ जो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो हमारी करारदाद है उस पर हमारा ये वो उस पर राय शुमारी होनी चाहिए। ये हमारा सबसे एक बड़ा मौका है। दूसरा, मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमें हुकूमतों से गिला है, वफाकी हुकूमतों से गिला है, जो भी हुकूमत हो, किसी भी जमात की, हमें किसी से गिला है। और बतौर ख़ास मैं आज यहाँ जिक्र करना चाहूँगा, पाकिस्तान के बड़े TV चैनल पर हमें गिला है कि देखें वहाँ पे हज़ार लोगों को इज्तिमा होते हैं, कश्मीर के हवाले से उनको कवरेज नहीं दी जाती। तो जबकि यहाँ कोई छोटा सा वाक़या हो जाए उसमें ब्रेकिंग न्यूज़ और घंटा चले, कश्मीर के हवाले से, कश्मीर पॉलिसी के हवाले से। और मैं समझता हूँ ये चैनल जो है, हमारे जो चैनल है, बड़े चैनल है, हमें इनसे भी बहुत गिला है, हमारे वफाकी हुकूमत से भी गिला और इन चैनल से भी गिला कि कभी इन्होंने मसला कश्मीर को उस तरह से हाईलाइट नहीं किया, जिसकी वजह से मसला कश्मीर आज तक दुनिया को उस तरह से वो जलाना दुनिया की तरफ से। तो मैं इस पर ये समझता हूँ कि एक चैनल को भी एक अपना थोड़ा सा इस वाले से अपनी पॉलिसी तब्दील करनी होगी, हुकूमतों को भी तब्दील करनी होगी, इसको थोड़ा सा मामले को ज़्यादा वो करना होगा। अब देखिए ना, पूरी दुनिया इस वक्त जनूबी एशिया का अमन है वो मकबूजा कश्मीर के अमन से वाबस्ता है। अगर मकबूजा कश्मीर में कोई भी ऐसी बात हुई तो जनूबी एशिया के अमन की ज़मानत या गारंटी नहीं दी जा सकती। और ऐसा नहीं मुमकिन कि आप कश्मीर के बारे में ज़रा भी अगर करेंगे तो ये आग बहुत बड़ी आगे फैल जाएगी, इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया असरार हमदानी साहब, जो कि कश्मीर के मारूफ सहाफ़ी हैं, कराची तशरीफ़ लाए। आपको हम वेलकम भी करेंगे, आपको शुक्रिया भी अदा करेंगे। आज आपने SMTV से बात की, तो इंशाल्लाह गाय बगाए आपसे मुलाकात भी होती रहेगी, बात भी होती रहेगी। आपका बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान इलियास मोगल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।